नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल राठौर एसयू इंटरनेशनल स्कूल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन का महत्व क्या है, पत्र की आज के ज़माने में कितना महत्व है, पत्र के प्रकार अनौपचारिक, औपचारिक, उसके बाद अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं जो हमारे अभ्यासक्रम में शामिल है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ औपचारिक पत्र किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और उसके बाद जो पत्र का प्रारूप यानी कि पत्र का जो फॉर्मेटिंग होता है, किस तरीके से पत्र लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये पत्र का प्रारूप है, अनौपचारिक पत्र है, जिसे सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता यहाँ पे, जो पत्र लिखता है उसका पता यहाँ पे आएगा। उसके बाद वो कहाँ का है, जगह आएगी, उसके बाद दिनांक आएगा और उसके बाद संबोधन आएगा। उसके बाद हमारा यहाँ से पत्र लिखना शुरू होगा। यहाँ पे पत्र लिखना शुरू होगा। उसके बाद पत्र का मुख्य विषय होगा कि किस लिए पत्र लिख रहे हैं हम, जो सब्जेक्ट दिया गया हो पत्र में वो सब्जेक्ट मुख्य यहाँ पे हमको लिखना है, मुख्य विषय के तौर पे। उसके बाद में अपने पिताजी को, नाना जी को, चाचा चाची को प्रणाम, प्यार, वो सब अंत यहाँ पे आएगा। और उसके बाद यहाँ पे समापन में तुम्हारा मित्र और तुम्हारा नाम यहाँ पे लिखना है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पत्र लिखते समय जिस जगह से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत जिस जगह से हम लिखने की कर रहे हैं, एक ही सीधी लाइन में हमारा पत्र रहना चाहिए। जो बाई ओर है, बाई ओर एक ही सीधी लाइन में होना चाहिए। वो हम अभी पत्र देखेंगे, उसका नमूना तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि इसके फॉर्मेटिंग के भी मार्क्स होते हैं। अगर आपने ये एड्रेस सही लिखा, संबोधन किया है, ये वाला जो मुख्य विषय है वो लिखा है और ये भी लिखा है, तो ये फॉर्मेटिंग के भी आपको पूरे 5 में से 2 से 2.5 मार्क मिल सकते हैं आराम से। और बाकी आपका जो मुख्य विषय है, सब्जेक्ट है, किसके विषय के ऊपर आप पत्र लिख रहे हो, उसके बारे में आपने कैसा लिखा है, उसके ऊपर बाकी के 2 से 2.5 मार्क आपको मिल सकते हैं। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम पत्र की बाई ओर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके वर्ड टू वर्ड नीचे हमें लिखते रहना चाहिए। दूसरी लाइन उसके परफेक्ट शब्द के नीचे से ही हमें लिखना है। दाहिनी ओर भले हमारी लाइन आगे पीछे हो, जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हो कि नाम भेजने वाले का नाम, तो ये नाम यहाँ पे ख़त्म होता है, पर ये स्थान जो है वो स्थान यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये साइड में अगर हम आगे पीछे होती है हमारी लाइनें तो वो चलता है, पर ये जो बाई ओर है वो बाई ओर हमारी एक सीधी रेखा के अंदर हमारा जो कुछ भी लिखा हुआ है पत्र वो होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए आज हम पत्र का एक नमूना देखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको पत्र दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक ही लाइन में सब होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये पत्र मैंने लिखा है और पूरा सब एक ही लाइन में आपको नज़र आएगा। इस साइड आपको आगे पीछे थोड़ा बहुत नज़र आएगा, इस साइड चलता है लाइन के हिसाब से। अपने जहाँ पे वाक्य कैसे होता है, अधूरा रहता है, पूरा होता है, तो उस तरीके से इस साइड हमें ध्यान उतना देना नहीं। लिखने के समय हमें ये वाला जो लाइन फॉर्मेटिंग है इस पे हमें ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों, हम पत्र कैसे लिखते हैं ये जानते हैं। यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है कि अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। अर्थात आपका जन्मदिन है, आपकी बर्थडे आ रही है और आपकी बर्थडे पे आपने पार्टी का आयोजन किया है और वो आयोजन करते हुए आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को
इनविटेशन के तौर पे आपको पत्र लिखना है, उसको आमंत्रित करना है, उसको बुलाना है, तो इसीलिए उसको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर भी देख लीजिए आप कि यहाँ पे जो पत्र लिख रहा है वो पत्र लिखने वाले का पता है तो गगनदीप सोसाइटी, जवाहर नगर, दिल्ली। बराबर। यहाँ पे आप लोगों को ये जो सोसाइटी है उसके बाद आपको कोमा लगाना है, अल्प विराम। जवाहर नगर के बाद भी आपको अल्प विराम लगाना है और उसके बाद दिल्ली, यहाँ पे ये दिल्ली का एड्रेस है तो यहाँ पे ये पूर्ण विराम आएगा। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक है 2 जुलाई 2020 अर्थात आज की तारीख। ये हमारा पहला खत्म हुआ पार्ट। अब उसके बाद हमें संबोधन आएगा कि संबोधन हम अपने दोस्त को कर रहे हैं कि प्रिय मित्र अथवा प्रिय रवि। तो यहाँ पे भी रवि के बाद भी आपको अल्प विराम लगाना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारे मार्क्स में गिनी जाती है। तो प्रिय रवि दोस्त है इसलिए प्रिय आएगा। अगर इसकी जगह पिताजी होते तो पूज्य आता, आदरणीय आता। प्रिय रवि नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है तुम भी वहाँ कुशल होंगे। देखो, सबसे पहले ये जो 2 लाइनें हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है तुम भी वहाँ कुशल होगे। जब भी हम कोई भी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें ये 2 लाइनें सबसे पहले संबोधन के बाद लिख देनी है। चाहे हम किससे भी पत्र लिखें, वो अपने दोस्त को हो, नाना को हो, नानी को हो, पिताजी को हो, माताजी को, किसी को भी हम लिखें तो ये 2 लाइनें आपको सबसे पहले लिख देनी है कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है तुम भी वहाँ कुशल होगे। अगर हमसे कोई बड़ा हो तो तुम की जगह यहाँ पे आएगा आप भी वहाँ कुशल होंगे। आगे, तुम्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हर साल की तरह इस बार भी मैं अपना जन्मदिन अत्यंत धूमधाम से मना रहा हूँ। इस दिन प्रातःकाल हवन, दोपहर को भोजन, सायंकाल को केक काटने की रस्म तथा रात्रि भोजन का आयोजन किया गया है। मैंने सभी मित्रों को निमंत्रित किया है। मेरा आग्रह है कि तुम 9 जुलाई को शाम को आ जाना ताकि 10 जुलाई मेरे जन्मदिन पे पूरा दिन मेरी खुशी में शामिल हो सको। तुम्हारे आने से बहुत खुशी होगी। तो ये अपने मुख्य विषय यहाँ पे हमने ले लिया कि अपना दोस्त है, अपने जन्मदिन के बारे में बता रहा है कि मैं जन्मदिन पे क्या क्या करता हूँ, कि हवन करता हूँ, दोपहर को भोजन, सायंकाल को केक काटने का, शाम को रात्रि भोजन, ये सब आयोजन किया है। तो उसकी जब बर्थडे है 10 जुलाई को तो वो अपने मित्र को 9 जुलाई को अगले ही दिन बुला रहा है ताकि उसको बहुत खुशी होगी। और फिर लास्ट में हमें लिखना है कि पूज्य चाचा जी, चाची जी को मेरा सादर प्रणाम, यानी मेरा प्रणाम चाचा जी और चाची जी को देना। तो यहाँ भी हमने जो लिखना शुरू किया उसके नीचे ही ये तुम्हें जो लिखा है ये भी उसके नीचे ही आएगा। यानी जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो हमारा सब एक लाइन में होना चाहिए। यहाँ पे भी आप सब एक लाइन देख सकते हो। और सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा मित्र और नीचे आएगा नाम की विनय। ये पत्र विनय लिख रहा है इसलिए ये विनय का एड्रेस है, विनय का पता है, उसके मित्र का नाम है रवि। तो इस तरीके से आप लोगों को पत्र लिखना है। यहाँ पे आपको पूरा पत्र दिख रहा है तो इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए और इसके बाद में और 1-2 पत्र लिखने के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो भी आपको अपनी तरह से इस फॉर्मेट को, इस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए, अगर आप इसमें से देख के भी लिख सकते हो प्रारूप को, पर आपको जो भी कुछ मैं पत्र लिखने को दे रहा हूँ वो आपको लिखना है और मेरे नंबर पे आपको लिख के भेजना है ताकि आप लोगों की जो कुछ भी
क्षति रहती होगी तो उसको हम सुधार करेंगे और आप लोग अच्छी तरह से पत्र लिखो और अच्छे मार्क्स ले आओ, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।